नमस्कार दोस्तों, ये कृषि पर्यवेक्षक का पेपर है। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2018। एग्ज़ाम डेट है 3/3/19। ठीक है ना। अब ये देख लिया अपन, कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2018, पेपर कोड 49, और परीक्षा की दिनांक है 3/3/2019। अब इसमें है 100 क्वेश्चन। अब ये अपने काम के हैं ना, वही क्वेश्चन देखेंगे अपन, उन्हीं को ही देखेंगे। जैसे कि राजस्थान जी के हैं, यहाँ पर जनरल साइंस है, यहाँ पर हिंदी ग्रामर है। ठीक है, मैथ रीजनिंग नहीं देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? जब ये तो वो है ना, कौन सा, पता नहीं भाई। केला, एक में केला ही है, केला। फिर गरीब आदमी की संतरा किसे कहा जाता है? तो आलू है। नहीं, गरीब आदमी की संतरा टमाटर है। गरीब आदमी की संतरा किसे कहा जाता है? टमाटर। फिर विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? विंटर चेरी, अश्वगंधा। अश्वगंधा। विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? अश्वगंधा। 4। ये छोड़ा ना, ये एग्रीकल्चर वालों के हैं। और कौन सा है? दुर्गापुर मधु किस फसल से संबंधित किस्म है? दुर्गापुर मधु। 7 में भी खरबूजा। अंगूर में संगाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? संगाई की। 8 में ए है पंडाल। राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है? किन्नू, ये आ सकता है किन्नू। किन्नू है ना। जब 9 में बी है गंगानगर एवं हनुमानगढ़। राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है? किन्नू, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके बाद में खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है? 10 में तने के बिना, ऑफशूट। राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? 11 में ए मृग बहार। आगे चलते हैं ना, ये काम के है नहीं है यार, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। वही ये उनकी सब्जेक्ट का है ना, कृषि पर्यवेक्षक का, तो उनका है ये। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? ये जरूर है, ये है तमिलनाडु, नहीं महाराष्ट्र। 16 में आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? 16 में सी उत्तर प्रदेश है। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। गुलाब की खेती क्षेत्र में छटाई का समय है? अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर। निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा? आंवला है ये तो। 19 में से, एक मिनट, 19 है, 19 में भी है। निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला है यार इसमें तो, लेकिन आंसर की में दे रखा है बी, बोरवाडोस चेरी। अगर ये नहीं होता ना तो आंवला ही होता। फिर आगे चलते हैं। हाँ चलिए, ले ले हिंदी ले ले, है ना। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित, अंतर्निहित ए है 21 में, सही है 21 में ए। दैत्य अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। दैत्य अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है जब दैत्यवारी, दैत्यरी, दैत्यवारिया, दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी, दैत्यवारी, दैत्यवारी। 22 में, 22 में सी है, दैत्यारी है ना। दैत्यारी, दैत्यारी, दैत्य प्लस हरि, दैत्यारी। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम, सम, सम। 23, 23, 23, 23, 23 में भी है ना, सम। निम्न में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है?
मौसेरा विदेश आता प्रबंध, मौसेरा में 24 डिलीट, 25 भी डिलीट है। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, कर्मधारय, डिलीट है ये। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद मतलब आगे वाला पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। अब बहुव्रीहि में तो ना बाद का पद प्रधान होता है, तो ये तो होगा नहीं। अब अव्ययीभाव ये बराबर है ना, इसमें कोई वो नहीं है। प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता या तो तत्पुरुष है या कर्मधारय है। तत्पुरुष 26 में कर्मधारय समास है। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद, जैसे कि ये दो पद है ना, जब जिसका उत्तर पद का मतलब है लास्ट वाला, उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। यानी कि ये जो द्वितीय पद है ना, ये उत्तर पद, इसकी विशेषता बताता है प्रथम पद। कर्मधारय समास बताइए, कर्मधारय समास किसको कहते हैं? यहाँ पर वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है? कर्मधारय समास। किंतु प्रथम पद, उत्तर पद का मतलब है सेकंड वाला है ना, ये लास्ट का। किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की, प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है कर्मधारय समास। पशु पाशु पण का क्रमश सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। पशु का तो जानवर है ना, ये दो तो है नहीं है, ये इसमें भी जानवर है पशु। अब पण मूल्य ये है जानवर रेत मूल्य, पशु पाशु पण जानवर रेत मूल्य। बढ़िया क्वेश्चन है। 27 में सी जानवर रेत मूल्य, पशु पाशु पण का क्रमश सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। जानवर रेत मूल्य। निम्न में कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? जब सागर का देखे निर्जर, रत्नाकर, अंबुदी, पारस। निर्जर करता हूँ ना 28 में, सही है, निर्जर ही नहीं है, सागर का पर्यायवाची नहीं है, निर्जर नहीं है। जबकि अंबुदी है, रत्नाकर है, वारस है। अंबुदी रत्नाकर, ठीक है ना, अंबुदी सागर की बात है, अंबुदी रत्नाकर वारस, रत्नाकर तो आता है ना, अंबुदी वारस, 29। रेगिस्तान के लिए रेखा के शब्द का उचित विकल्प चुनें। संपन्न, क्या बताना है इसमें? संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। विपन्न 29 में डी, विपन्न। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? छत्र छाया, सी, गलत है यार। निहारिका, नी पेढ़ा री का, निहारिका, ठीक है ना। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? ये महात्मागण, ये भी गलत है। उच्चवास ये भी गलत है। छत्र छाया शब्द सही सा लगा था यार, ये छत्र छाया, छत्र गलत है या ना, निहारिका है, निहारिका। 30 में
आपकी सौजन्यता बनी रहे, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपकी सौजन्यता बनी रहे, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? जब ये आएगा कौन सा देगा? आपकी सौजन्यता बनी रहे, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपकी सौजन्यता, आपकी सौजन्यता। परसर्ग 31, ये डिलीट है भाई, है ना? 31 डिलीट है। सब लोगों से संबंध रखने वाला, वाक्यांश के लिए सही शब्द है सार्व, सब लोगों से, सार्वजनिक। 32 हाँ, सार्वजनिक सही है। सब लोगों से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक। डेपुटेशन शब्द के लिए उचित परिभाषिक शब्द है डेपुटेशन। 33 में बी है, प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन, डेपुटेशन शब्द के लिए, है ना, प्रतिनियुक्ति। बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया है? संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है। प्रताप ने जो ही लगाम लगाई, चेतक हवा से बातें करने लगा। वह तो मेरी मोटी में है, उससे तो जो चाहे काम करवा दूँ। भारतीय जमाने से लोहा लेना सरल काम नहीं है। यही है 34 में ए। बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, यानी जियोड़ा। लोकोक्ति का अर्थ है जबरस्थिति आगे बढ़ना, जैसी करनी वैसी बनी। मूर्ख गुण की कदर करना नहीं जानता, बहुत बड़ा घाटा होना। यही है 35 में सी, बहुत बड़ा घाटा होना। 36, लवणीय मुद्राओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? जब समय है तो 36 में। ओए सुन, एक मिनट। लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? यार इसने धोखा कर दिया अपने साथ में, जब धोखा नहीं किया है। ये जो जिप्सम का प्रयोग है ना, वो काम में लिया जाता है मृदा का खारेपन को दूर करने के लिए। यानी कि मृदा अगर खारी है, यहाँ पर कठोर है, तो उसको हल करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब ये पूछ रहा है लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? निस्पंदन, निस्पंदन। लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? लवणीय मृदाओं को निस्पंदन है। जबकि कठोर मिट्टी को या फिर खारी मृदा को या फिर कठोर मृदा को किस विधि से सही किया जा सकता है? जिप्सम का प्रयोग। और लवणीय मृदाओं को निस्पंदन। जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? यह क्वेश्चन आ चुका है। जलवायु परिवर्तन लंबे समय तक 30 वर्ष के मौसम में बदलाव, यही है। दैनिक मौसम, ये दैनिक मौसम होगा। मासिक मौसम में बदलाव, साप्ताहिक है ना। 37, लंबे समय 30 वर्ष के मौसम में बदलाव। मृतिका कणों का व्यास होता है, मिट्टी की बात कर रहा है। 38 में ए 0.002 मिमी से कम। 39, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांशी अम्लीयता कितनी होती है? 110। निम्न फास्फोरस उर्वरक में कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? जब समझा, ये बात कर रहा है निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है। तो अगर ये आए, जैसे कि ये तो अम्लीय आ रहा है, अगर ये आता क्षारीय की समस्या को हल करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, सही है, क्षारीय की। अगर अम्लीय की बात कर रहा है तो अमोनियम फास्फेट। 40 नहीं, रॉक फास्फेट है भाई।
निम्न फास्फोरक उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? रॉक है। निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? 41 में डी है इकोरियम इंटिवस। 42 कम सांद्रता में एंट्राजिन का छिड़काव। 42 में डी है रंध्र बंद करने वाला प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है। छोड़ निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत में विदेश में निर्यात करता है? सी पोटास वाले। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है? सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश 45 में बी है 12। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना होता है? 12। 45 में बी। 46 राजमा की फसल के लिए संतुलित नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 46 में डी है 110 से 120 की ग्राम। खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो कि एक विधि है कौन सी फसल की सामान्यतः अपनाई जाती है? डी धान की सीधी बुवाई। खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो कि एक विधि है कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है? धान की सीधी बुवाई। 1 हेक्टेयर सेमी पानी के बराबर होता है 1 लाख लीटर। 1 हेक्टेयर सेमी पानी के बराबर होता है 1 हेक्टेयर 1 लाख लीटर। 1 हेक्टेयर सेमी पानी के बराबर होता है 1 लाख हेक्टेयर। 49 अवनालिका चरण की बढ़ती अवस्था है। अवनालिका की परत चरण परत करते हैं इसमें 53 में ए है भाई अवनालिका चरण रेल चरण की बढ़ती अवस्था है। अवनालिका चरण रेल चरण की बढ़ती अवस्था है। मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना उदाहरण है सहचर फसलों का। 55 में सहचर फसलों का। 56 किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? 56 में एंथ्रेक्स। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? एंथ्रेक्स। दूध में स्टीम कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? 57 में मैस्टाइटिस। गाय के दूध का पीला होने का ये तो कैरोटीन है लैक्टोस। 58 में है ना कैरोटीन। फिर गुणसेट राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल। देखते हैं क्या है ना गुणसेट में सही है करनाल है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल हरियाणा में। दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? हैंसा सैट नहीं गर्वर है गर्वर। दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? गर्वर। टोड दूध में उपस्थित वसा में एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा होती है 61 में ए है 3.0 पे 8.5। 62 भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं टम्पिंग। या तो बी है या डी है। 62 में बी है टम्पिंग। भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं टम्पिंग और बकरी की समागम की क्रिया को चाइल्डिंग कुछ इस प्रकार से कहते हैं ना टम्पिंग है भेड़। अब अभिकालीन नस्ल है अवनालिका ये भेड़ की है अवकालीन नस्ल। देखते हैं 63 में
भेड़ की, सही है। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है? गाय, 64। नहीं, ऊँटनी है। ऊँट आता था यार ये, लेकिन ना ऊँटनी। इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है ऊँटनी, यानी कि डायबिटीज़ का मरीज़ है ना, ऊँटनी का दूध से सही हो जाता है। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? पता नहीं। 65 में डी, ऊँट। 66। पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है, ये क्वेश्चन आया था यार। गलघोटू, गलघोटू जब जीवाणु या विषाणु, ये तो है नहीं है। वायरस, वायरस, वायरस से बुखार आता है ना, ये जीवाणु हो सकता है, बैक्टीरिया। चल 66 में ए सही है। पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, वायरस विषाणु मतलब बुखार, है ना। आगे चलते हैं। दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है 67 में डी, उपापचयी। पशु में खुरपका मौका बीमारी का कारण है गलघोटू, खुरपका और मुंहपका। 68 यही है, विषाणु यानी कि वायरस है। खुरपका और मुंहपका, है ना, खुरपका और मुंहपका वायरस, ठीक, वायरस। और बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया को जीवाणु, खुरपका मुंहपका वायरस विषाणु। निम्न में कौन सी गाय की नस्ल बाल भाग के लिए जानी जाती है? नागौरी, 69। नागौरी सही है, 69। वयस्क गाय का स्थायी तंत्र सूत्र है, पता नहीं, है ना। 70 में ए है। वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? ये तो वो है ना, कौन सा वसा की मात्रा की कर रहा है जब। अब यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, बताइए निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है? सूरती है, मुर्रा है, महसाना है, भदावरी है। भदावरी, मुर्रा, सूरती, महसाना। सूरती में बकरी मत कर देना भाई। सूरती, भदावरी, मुर्रा, महसाना। 71 में भदावरी है। 71 में डी, भदावरी। निम्न में कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? अब आ गया ना क्वेश्चन, देखिए। मुर्रा, सूरती, राठी गाय की है, नीली रावी। 72 72 72, है ना, राठी गाय की है। मुर्रा, सूरती, नीली रावी, ये भी भैंस की है, नीली रावी। मुर्रा, सूरती, नीली रावी राठी गाय की है। हंसियाकार सिंह भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? हंसियाकार, हंसियाकार। 73, यानी किस प्रकार के सींग होते हैं? हंसिया, हंसिया इस प्रकार के सींग होते हैं, ये इसको बोलते हैं हंसिया, है ना, हंसिया, हंसिया, हंसिया। जब 73 में सूरती है ना, 73 में सूरती। हंसियाकार सिंह भैंस किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? सूरती है। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है? बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है, इसमें कोई समस्या? हंसियाकार सिंह किस भैंस की नस्ल का प्रमुख लक्षण है? सूरती। जब वो बात तो तेरी सही है, लेकिन मुर्रा, भदावरी, महसाना ये भी भैंस है ना, सूरती भी भैंस है भारत की। और है ना, ये कौन सी नीली रावी, ये भी भैंस है, राठी गाय है। हंसियाकार सिंह की किस नस्ल है ना, ये सूरती। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है, ये जमुनापारी होना चाहिए यार, जमुनापारी। 74 में, है ना, सही है। जब ये बता निम्न में कौन सी बकरियों की नस्ल है? सिरोही है, जख राणा है, मारवाड़ी है, जमुनापारी है। जब यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, ये बताइए कौन सी नस्ल भेड़ की है, कौन सी नस्ल बकरी की है। जब ये यहाँ कन्फ्यूज होते हैं मारवाड़ी में।
और जकराना में, जब जकराना बकरी है, छह कह राणा बकरी, मारवाड़ी भी बकरी है, सिरोही भी बकरी है, जमुनापुरी भी बकरी है। सिरोही, जकराना, मारवाड़ी, जमुनापुरी। सिरोही, ठीक है सिरोही, जकराना, मारवाड़ी, जमुनापारी। 74 में सी है। भारत की बकरी में सबसे बड़ी नस्ल है जमुनापारी, लेकिन जकराना किसकी नस्ल है, भेड़ की या बकरी की? जकराना और मारवाड़ी, जकराना मारवाड़ी बकरी की है, सिरोही भी बकरी की है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान, ये तो अंबिका नगर होना चाहिए यार, अंबिका नगर तो भेड़ का था। देखते हैं क्या है 75 में। हाँ सही है अपन यार, अंबिका नगर भेड़ का है। अंबिका नगर अनुसंधान संस्थान किसका है, भेड़ का। अब ये राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान की बात कर रहा है तो 75 में डी है, मखदूम। ये पता नहीं है भाई, मखदूम आएगा ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान, मखदूम। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मखदूम, जबकि अंबिका नगर भेड़ है ना। गजनेर भी कोई और का होगा, महेंद्रगढ़ भी और का होगा, लेकिन अंबिका नगर भेड़ का ये पक्का पता है। मखदूम बकरी का है। 76 पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का सम्मत है, ये तो वो है ना, कृपाल सिंह शेखावत का। यार चक्कर पैड़ दिया इसने तो। कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री, लेकिन ये उस्ता कला भी हो सकता है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है उस्ता कला। देखते हैं, शायद गलत होगा यार। 76 में ब्लू पोट्री है भाई, है ना। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है पद्मश्री, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। काफ़ी दिनों बाद में आया है क्वेश्चन। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री, कृपाल सिंह शेखावत। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? ये क्वेश्चन आ चुका है, राज सिंह का रहा था ये, लेकिन राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? वीर दुर्गादास राठौड़, जैतावे कुंपा, पन्ना धाय। अब ये वीर दुर्गादास राठौड़ है, लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए वह कौन सा शासक या राजा था या फिर रियासत थी जिसने जोधपुर रियासत की हेल्प की थी? ठीक है ना, मेवाड़ का राज सिंह। यहाँ पर वह कौन सी रियासत है जो मेवाड़ों के खिलाफ जाकर हेल्प की थी जोधपुर की? किसने? राज सिंह ने, मेवाड़। ठीक है ना, अजीत सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़। 77 और चंद्रसेन, चंद्रसेन हो ना, जब अजीत सिंह का हो गया वीर दुर्गादास राठौड़। और जोधपुर की हेल्प की थी राज सिंह ने, मेवाड़। औरंगजेब खिलाफ। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? दक्षिण पश्चिम हवाएं। 78 79। निम्नलिखित कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? ये तो अग्नि नृत्य है। राजस्थान के निम्नलिखित किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? राजस्थान के निम्नलिखित किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? रम्मत, रम्मत 80 में। जोधपुर ने जैसलमेर करते हैं 80 में, डी है, बीकानेर है भाई। राजस्थान के निम्नलिखित में किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? बीकानेर। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बिचौलिया है, ये तो सब जानते हैं, 81 में ना, 81 में सी। इसका पता नहीं है भाई। 80 में डी है, बीकानेर, बीकानेर।
राजस्थान के निम्न में किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? बीकानेर। बीकानेर रम्मत, बीकानेर होली के अवसर पर। फिर राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? गियरसन है ना, हाँ गियरसन, जॉर्ज अब्राहम गियरसन 82 में। जॉर्ज अब्राहम गियरसन। राजस्थान का राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? 83 में। वी है 75। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975। 1975। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975। ध्यान रखेंगे ना, ये क्वेश्चन चौका है। संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? संत गुणसागर व नाममाला जब मीरा नहीं धन्ना यार, नाममाला 84 में दादू है, दादू, ठीक है ना, दादू। संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? 84 में दादू, संत गुणसागर। बताइए दादू की रचनाओं के नाम कौन से हैं? संत गुणसागर, नाममाला। संत गुणसागर और नाममाला। अब चे के बाद में है सम्मिलित कीजिए। चल करते हैं ना, नदी का नाम और उद्गम स्थल। जब माही जब यार सोम नदी, सब गोलमोल हो रहा है ना। लूनी का ये कर दिया अपन ने, लूनी में ले है ना, लूनी न से नाग पहाड़। अब नाग पहाड़ तो अजमेर में है, तो क्या लूनी वहाँ से निकलती है? एक मिनट रुक जा। बेड़च बीचा मेड़ा, सोम नदी, विंध्याचल पहाड़ियाँ, माही नदी। नहीं आता, चल देखते हैं ना, यार आना तो चाहिए क्वेश्चन। लूनी नदी, लूनी का मैं नाग पहाड़ी कर रहा हूँ ना। ए में 3 है, ए में 3 2 में है। बेड़च विंध्याचल, चल देख ही ले। 85 में बी, 85 में बी का मतलब है 3 1 4 3, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और 2। लूनी नदी, लूनी, ये तो सही था भाई अपना, लूनी हो ना। चाहे दिमाग ने कितना भी वो किया, लेकिन ये हो ही गया। लूनी, न से नाग पहाड़ियाँ। वेड़च का गोकुंदा पहाड़ियाँ है। सोम नदी का बीचामेड़ा पहाड़ियाँ हैं। माही नदी का विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। जब ऐसे याद कर लें इसको है ना, सोम नदी, सोम में 2 अक्षर है, तो बीचा और मेड़ा, सोम नदी बीचा मेड़ा पहाड़ियाँ। लूनी नाग होगी, न है ना, लूनी न से नाग पहाड़ियाँ। अब बेड़च का गोकुंदा पहाड़ियाँ, और सोम नदी का बीचा मेड़ा, माही का विंध्याचल, माही का विंध्याचल। लूनी नाग, बेड़च गोकुंदा, सोम बीचा मेड़ा, सोम बीचा मेड़ा, सोम बीचा मेड़ा, और माही विंध्याचल। देख 85 में जब 3 1 4 2, 3 1 4 और 2। लूनी का नाग पहाड़ है, ठीक है। बेड़च का है ना, बेड़च नदी का
बेड़च नदी का हो गया गोकुंदा पहाड़ियाँ। बेड़च नदी का गोकुंदा पहाड़ियाँ। बेड़च का गोकुंदा पहाड़ियाँ सही है। बेड़च का गोकुंदा। सोम का बीचा मेड़ा पहाड़ियाँ। माही का विंध्याचल पहाड़ियाँ। जब लून नदी का उद्गम स्थल क्या है? नाग पहाड़ियाँ। ठीक है। बेड़च नदी का गोकुंदा पहाड़ियाँ। गोकुंदा पहाड़ियाँ ना, बेड़च नदी का गोकुंदा पहाड़ियाँ। और चंबल की सहायक नदी है शायद ये बेड़च, गोकुंदा पहाड़ियाँ। सोम नदी, सोम में 2 अक्षर है, सोम नदी, बीचामेड़ा पहाड़ियाँ। माही विंध्याचल पहाड़ियाँ। माही विंध्याचल पहाड़ियाँ। एक लिंग महावत किस भाषा में लिखा गया? एक लिंग में हाथ में संस्कृत होना चाहिए। 86 में संस्कृत। 87। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा व माला। 86। 86 गलत है। 86 में बी है डामोर। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? डामोर। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? डामोर। डामोर। बीजा व माला। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? 87 में ए है। 86। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा व माला। 86 कहीं को है? क्या पढ़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सुन मेरी बात। 87 में ए। 87 में ए। 87 में ए। 87 में ए। और 86 में बी। 86 में बी। सही तो है? ये सही था यार अपना क्वेश्चन। ए यानी कि 2 अक्षर है, बीजा और माला। 86। बीजा व माला राजस्थान की जनजाति की शाखा है। 86। बीजा व माला। 86। निम्नलिखित में कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? जब ये वो है जयसमंद झील। 88 गलत है। 88 में बी है। निम्नलिखित में कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास है ना, जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील। फतेह सागर झील, पिछोला झील, आना सागर झील, जयसमंद झील। कहाँ है ये? उदयपुर में है ये सब। उदयपुर। यहाँ पर राजसमंद है। उदयपुर है, यहाँ पर राजसमंद है। उदयपुर ही है ना। फतेह सागर, पिछोला सब उदयपुर नहीं है। आना सागर तो उसमें है ना, उसमें अजमेर में। हाँ ऐसे नहीं है ये है ना। जब पिछोला झील। निम्नलिखित में कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। आना सागर शायद ही अजमेर में है। अजमेर में ही है शायद क्या। पिछोला झील, पिछोला झील उदयपुर। फतेह सागर, आना सागर अजमेर, जयसमंद झील राजसमंद में। तो सही है ना। जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है पिछोला झील। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? मुर्किया है। ये तो सही है, मुर्किया। 90। चूप नामक आभूषणों का संबंध है दांत से है। 90 में। फिर गमेती निम्न में किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? गमेती मीणा। नहीं भील है 91 में। ठीक है ना। गमेती निम्न में किस जनजाति के लोगों के नेता होता है? गमेती भील। कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास क्षेत्र है? कटारगढ़। कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है। कटारगढ़, कुंभलगढ़। कटारगढ़ अलग है, आई बात समझ में, और तारागढ़ अलग है। जब कटारगढ़ की बात कर रहा है ना ये, जब ये कुंभलगढ़ है 92 में। ये सही है कुंभलगढ़। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में स्थित है। मरु। मरु।
मरु अजमेर तराण में। नहीं, गलत है भाई। जब ये ध्यान नहीं दिया तूने इसमें, ये खेला खेल दिया इसने अपने साथ में। देख, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी है ये। अब काजरी को जानते हैं, लेकिन ये हिंदी अर्थ दिया है इसने। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये क्या है, क्या आ गया, इस वजह से ये कर दिया इसमें। जोधपुर है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, जोधपुर। जब इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय मरु, काजरी और आपरी दोनों जोधपुर में है, लेकिन हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर। 94। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? 94 में राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? गायन। गायन। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध सही है तो 94 में। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? गायन। फिर निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव बाड़मेर आएगा ये। बाड़मेर का बीकानेर। ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव बीकानेर आएगा शायद। 95 में डी है ना, ये नहीं है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर आएगा कि बाड़मेर आएगा? कन्फ्यूज है भाई। राजस्थान निम्न से किस स्थान पर उड़न गैलेरी पाई जाती है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। मुकंदरा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकंदरा 12 में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर, और सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? सीता माता वही ताल छापर चूरू है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? 96 में सी है ना, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। 97। राजस्थान के लांगड़िया ये तो कैला देवी है ना, लांगड़िया गीतों का संबंध है कैला देवी। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये अलवर है। ये क्वेश्चन आया था अभी कतई एकदम लेटेस्ट ताज़ा, अलवर। 98 में। चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्न किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये तो झालावाड़ है। चंद्रभागा झालावाड़ है, आकी मात्रा चंद्रभागा झालावाड़। 99 में। फिर राष्ट्रीय स्तर का सरसों ये तो वो है सेवर भरतपुर में। ठीक, सेवर भरतपुर में। तो चलिए ये पेपर था भाई, है ना, ये पेपर था। तो मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।